परसेंटेज की। सबसे पहले तो हम प्रतिशत की डिफिनीशन सोचेंगे। प्रतिशत होता क्या है, कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे हम सिद्ध करेंगे कि प्रतिशत में है, ठीक कैसे बताएं, हम कैसे जानें कि प्रतिशत है ये। तो प्रतिशत का मतलब होता है एक ऐसा भिन्न जिसका हर क्या होता है, जिसका हर 100 होता है। प्रतिशत का साइन ये होता है, ठीक ये क्या है, प्रतिशत का साइन है, साइन यानी चिन्ह प्रतिशत का चिन्ह है। इसका मतलब होता है एक ऐसा भिन्न जिसका हर 100 होता है, जिसका हर 100 होता है। अंश कुछ भी हो सकता है, अंश कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रतिशत का हर जो होगा वो ओनली एंड ओनली 100 ही होगा। या ये भी कह सकते हैं प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा, और क्या कह सकते हैं इसको, प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा। यानी हम किसी वस्तु को देखते हैं, अगर कोई वस्तु है तो टोटली अपने आप में हमेशा पूर्ण होती है। पूर्ण का मतलब है वो 100% है। जैसे कहते हैं हम कि अभी ये मार्कर जो ले है हमारे पास, ये अपने आप में क्या है, 100% है, यानी पूरा का पूरा 100 है। पूरा का पूरा कितना है, ये 100% है। अगर इसको हम कर दें दो पार्ट में, इसको हम क्या कर दें, दो पार्ट में, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, अब इसके दो पार्ट हो गए, इसके दो भाग हो गए, यानी 50% ये है और 50% ये है, ठीक। तो ये कह सकते हो कि 100 को दो भागों में बांट दिया हमने, कितना हो गया ये, 50 और 50, ठीक। तो इसी प्रकार ये कह सकते हैं कि प्रतिशत का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, प्रति सैकड़ा, यानी कोई भी फ्रैक्शन होगा उसका हर 100 ही होगा, ठीक। जैसे हम मान लेते हैं कोई भी संख्या अपने आप में कितना है, 100%। कोई भी नंबर 1 2 3 10, ठीक। 1 कितना अपने आप में 100% है, 2 अपने आप में कितना है, 100% है, ठीक। 2 अपने आप में कितना है, 100% है। 3 अपने आप में कितना है, 100% है, और 10 भी इसी प्रकार ये 100% है, ठीक। प्रतिशत का मतलब होता है, फिर से एक बार हम बता देते हैं, कोई भी प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। क्या मतलब होता है प्रतिशत का, 1/100। अब आगे हम बढ़ते हैं, ए का मान कितना है, 100%, 2 का मान 200%, 3 का मान 300%, सेम एज। अभी एक का मान कितना था, एक का मान कितना होगा, 100%। जब हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, जब हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो सेम हम यहाँ भी 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो ये कितना हो जाना चाहिए, 50% हो जाना चाहिए, है ना। ये कितना हो जाना चाहिए, 50%। अब हमने 2 के अलावा 1/, क्या कर लें, 3 कर लेते हैं, तब कितना हो जाना चाहिए, सेम। यहाँ पर हमने 2 से भाग किया था, अब हम क्या कर लेंगे, 3 से देखेंगे कितना आएगा, ये 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। और इसी प्रकार 1/3 का हो गया, 1/4 का क्या हो जाए, अब 4 से भाग करेंगे, यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 25, 4 55 में 100, ये कितना हो जाएगा, 25%। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के समझ में आ रहा है, ठीक। आप लोग जहाँ भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट करिएगा। अब 4 के बाद हम बढ़ते हैं 1/5, तो फिर यहाँ पर हम 5 से भाग करेंगे, क्योंकि ऊपर 1 है। 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान हमने बताया कि 100 होगा। 2 का मान अगर 2/5 होगा तो हम 2 का मान रखेंगे 2, 1 का मान 100 है, तो 5 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 20%। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ये समझ पा रहे होंगे। जैसे कि बात की हमने, कोई भी संख्या अपने आप में कितना होती है, 100% होती है। प्रतिशत साइन का क्या अर्थ है, 1/100, ठीक। प्रतिशत साइन जिसके भी साइड में
पर ये प्रतिशत का साइन लगा है, जैसे ही हम प्रतिशत साइन हटाएंगे उसके बटे में क्या हो जाएगा, 100 लग जाएगा। जैसे कि लिखा है 5%, कितना लिखा है 5%। हमने क्या किया कि 5% चिन्ह, ये परसेंटेज का हमने साइन हटाया, यहाँ परसेंटेज का साइन मैंने बताया है कि जैसे ही हम हटाएंगे परसेंटेज का साइन 1 उसके अपान में 100 लग जाएगा, उसके अपान में क्या लग जाएगा, 100 से हम भाग करेंगे। ठीक, 5% मतलब है 5/100। इसी प्रकार कोई भी संख्या ले लेंगे हम, 100% ले लें। ठीक, क्या ले लें, 100%। तो ये क्या, जैसे ही हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे 100%, ये क्या हो जाएगा, 100 संख्या है, परसेंटेज के मैंने साइन हटाया, इंटू में 1/100, यानी बटे में क्या हो जाएगा, 100 लग जाएगा। और 100 से 100 कट गया, कितना आएगा यहाँ पर, 1। इसीलिए मैंने अभी कहा कि 1 का मान कितना होता है, 100%। 2 का लेते हैं 2%। ठीक, 2 लिख लिया मैंने, इंटू में परसेंटेज साइन हटाएंगे 1/100 लग जाएगा। क्लियर आप, तो 2 × 1 हो जाएगा। अब हम करें क्या, टू 2 × 1/100 लग जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा ये, 1/50। और कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया अभी 100% लिया, इसके बाद हम ले लेते हैं 200%। 200% का मान बोले तो कितना होगा, ये जानने के लिए हम निकाल लेते हैं। अभी तो निकाल रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम बताएंगे कैसे हमें याद रखना होगा। ये सब तरीके हमको याद रख के चलने पड़ेंगे। 200 × 1/100, तो ये 0 से 0 कट गया, 100 से 100 ये 0 कट गया, बचा कितना, 2। तो इसका मतलब ये आया 2, यानी 2 का मान कितना होता है, 1 का मान 100%, 2 का मान 200%। इसी प्रकार 3 का मान 300%। इसी प्रकार 4 का मान 400%। क्लियर। अब बात कर लेते हैं हम कुछ और आगे के फ्रैक्शन परसेंटेज, जो हमको याद रखने होंगे, बिल्कुल इनको मेमोराइज करके आपको रखना होगा इनको। ठीक, जैसे कि 1 का मान कितना है, 100%, या ये कह सकते हैं 100% का मान कितना है, 1। 200% का मान कितना है, 2। 300% का मान कितना है, 3। यानी किसी भी प्रकार 500% का मान कितना होगा, 5। 600% का मान कितना होगा, 6 होगा। या अब हम बात करते हैं 1/2, फ्रैक्शन में आते हैं। अभी तक तो ये केवल संख्या थी। 1/2, 1 का मतलब है 100%, तो 1/2 का मतलब है आधे का मतलब परसेंटेज का भी आधा हो जाएगा, तो आधे का मतलब है 50%। क्लियर। इसी प्रकार 1/2 का हो गया, 1/3 का कितना हो जाएगा, 33 सही, 1/3%। इसी प्रकार 1/4 का कितना हो गया, 4 से भाग करो यहाँ पर, 4 5 में, तो ये 25 बार जाएगा, यानी कि 25%। ठीक, इसी प्रकार 1/5 का कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100, यानी कि 20%। इसी प्रकार 1/6 का कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। 1/7 का कितना हो जाएगा, 1/7 का 14 सही 1/7 का 14 सही 2/7। ठीक, 1/8 का कमेंट में आप लोग बताते चलिए, 12.5%, यानी 12 सही 1/2, या और क्या ले सकते हैं इसको हम, 12.5%। ठीक, ये भी ले सकते हो। 1/2 का मतलब होता है आधा, यानी 0.5, तो इसका मतलब है 12.5%। 1/9 का, इनको आप लोग लिखते चलिए, बिल्कुल मेमोराइज कर लेने हैं ये और ये। 1/9 का क्या हो जाएगा, 11 सही
1/9%। इसके बाद और चलते हैं, 1/9 हो गया। अब आते हैं 1/10 का। 1/9 का कितना, 11 से 1/9, और 1/10 का हो जाएगा 10%। सेम 1/11 हो जाएगा 9 सही 1/11%। 1/12 क्या हो जाएगा 8 सही, हाँ 1/12 क्या, ठीक। तो 1/12 का कितना होता है 8 सही 1/3%। इसी प्रकार 1/13 कितना हो जाएगा 7 सही 9/13%। कितना हो जाएगा 7 सही 9/13%। इसी प्रकार 1/14 का क्या हो जाएगा 1/14 का क्या हो जाना चाहिए 7 सही 2/7%। कितना 7 सही 2/7%। इसी प्रकार 1/15 क्या हो जाना चाहिए 6 सही 1/14 का क्या हो जाता होएगा कितने परसेंट होएगा, यानी 7 सही 1/7%। और 1/15 का क्या हो जाएगा 6 सही 2/3%। तो ध्यान दीजिएगा कि 14 क्या हो जाता है 7 सही 1/7%। निकालते ये जो हमने आपको इतना बता दिया है 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%। ये निकालते कैसे हैं इस बात को आप नोटिस कर लीजिएगा कि जैसे कि एक का मान कितना है 100%, 1 का मान कितना है 100%, ठीक। जब हम इसको अगर बटे 2 करेंगे 1/2 किया, यानी हम 100 को भी 2 से क्या करेंगे भाग करेंगे, 100 को भी हम क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा 50%। सेम अगर हम इसको 1 को 4 से भाग करेंगे, यानी ये कह सकते हो कि हम 100 को क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, तो 4 बचता हमें कितना हो जाएगा ये 25%। सेम अगर हम 1 को क्या करेंगे 15 से भाग करेंगे, तो सेम 100 को हम 15 से भाग कर रहे हैं, है ना। 100 को हम क्या कर रहे हैं 15 से भाग कर रहे हैं, और काट लीजिए इसको 5 × 15 5 दिशा में 100, 5 × 15 और 5 दिशा में 100। इसलिए ये कह सकते हैं, इसको हम और क्या लिख सकते हैं 20/3% भी लिख सकते हैं, 20/3% भी लिख सकते हैं। और फिर इसको और आगे भाग करिएगा 3 × 18, ठीक। कितना बचा, जब यहाँ पर आ गया 20/3, तो 3 × 6 बार गया, 3 × 18, मैंने 6 पूरा का पूरा लिख लिया। कितना बचा, यानी ये 2 अभी भाग करने के लिए शेष है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक। मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने के लिए आपको ये तरीका लगाना होगा। एक बार और समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि 1/14 है, क्या है 1/14, यानी कि 100 को हम क्या कर रहे हैं 14 से भाग कर रहे हैं, 14 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कितनी बार जाएगा। पहले तो और सिंपल कर लेते हैं इसको, कितने से काटें 2 7 14 और ये 50, ठीक। इसी कोई काम बनने वाला है नहीं, इसलिए करो क्या कि 14 से पूरा का पूरा भाग कर लो, 14 से क्या कर लें पूरा का पूरा भाग कर लें। कितनी बार जाएगा 14 × 7 = 98, बचा कितना 98 + 200 होता है, तो कितना बचा 2 और भाग में 14। अभी ये क्या करेगा तो काट देगा इसको, 2 7 14, तो 7 सही 1/7% हो जाएगा ये, ठीक। तो ऐसे बदलते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में, यानी मिश्रित भिन्न में ऐसे बदला जाता है, ठीक। तो सेम कुछ का है जो इस रूप में भी लिखना जरूरी हो जाता है, जैसे कि 20/3, हमने 1/15 क्या लिखा 6 सही 2/3, ठीक। इतना तो लिखना श्योर है, लेकिन 20/3 भी
सही रहता है, लेकिन इससे अधिक कम हो जाता है। इसी प्रकार 1/16 का क्या होता है, 1/16 को, यानी कि हम क्या करेंगे, 100 को 16 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 16 छंग 96, 6 सही 4/16, तो कितना काट देगा, 6 4 चौके 16, यानी इसको हम लिख सकते हैं 6 सही 1/4%। क्या लिख सकते हैं, 6 सही 1/4%। ठीक, और इसका एक और फॉर्म जरूरी हो जाता है, ध्यान रखना उसको भी। इसको काटते हैं 4 चौके 16 और 4 5 में 4/25। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 25/4। कभी कभी ये भी दिया रहता है। ठीक, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। 6 से 1/4 तो होता ही होता है, 25/4 भी ध्यान में रखना होगा। हाँ, तो आइए कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। 1/16 हो गया। ठीक, 1/16 तक, 1/16 का कितना है, 6 से 1/4%, यानी 25/4। कुछ और देख लेते हैं अभी। ध्यान देते हैं कि 1/16 का क्या है, यानी 1/16 है 1/16, 6 से 1/4% या 25/4%। ठीक, तो उसके बाद हम देखते हैं 1/20 का, 1/20 का कितने परसेंट हो जाता है, 1 का मतलब है 100 और 20 से हम भाग कर लेंगे, कितने परसेंट आ जाएगा, 5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/20 ये बोल सकते हैं, या 1/20 की वैल्यू कितनी होती है, 5%। उसके बाद 1/25 को ध्यान रखना होगा। यहाँ भी हम क्या करेंगे, 100/25 कितना करेंगे ये, तो ये कह सकते हैं 4% की वैल्यू कितनी होती है, 1/25। 4% की वैल्यू 1/25 होती है। उसके बाद देखेंगे 1/40 का देख लेते हैं। 100/40 काट कर दीजिए, 2 40, 20 पंचे 100, यानी कि ये 5/2% है। ठीक, तो इतने ही महत्वपूर्ण हैं। कुछ और भी महत्वपूर्ण होंगे जो हम क्वेश्चन बताते समय आपको बताते चलेंगे। आप इनको बिल्कुल मेमोराइज कर लीजिए, यानी याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए। आप देखते हैं कि प्रतिशत वृद्धि या क्या होती है, प्रतिशत वृद्धि। जैसे हम कहते हैं कि किसी का वेतन इस मंथ में 5 कितना है, इस मंथ में 500 रुपया है, यानी वेतन कितना है, 500 रुपया है। अगले मंथ में वो 600 रुपया हो जा रहा है, अगले मंथ में 600 रुपया हो जा रहा है। तो ऐसे हम देख ले लेंगे कि कितने रुपए की वृद्धि हुई है। आप बताएंगे 600 से माइनस कर देंगे 500, कितना बचेगा, 100 रुपये, यानी कि 100 रुपये की वृद्धि हुई। कितने रुपए की वृद्धि हुई है, 100 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक, अभी यही कहते हैं कमी, आगे बात करेंगे हम। ठीक, तो ये कहते हैं कि प्रतिशत वृद्धि राम के वेतन में राम के वेतन में 50% की वृद्धि हो जाती है। कितने परसेंट की, 50% की वृद्धि होती है। राम के वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 50% की, 50% की वृद्धि हुई। क्लियर, तो राम का वेतन मान लेते हैं कितना है, राम का वेतन कितना था, 100। अगर राम का वेतन कितना था, 100 रुपया था, तो इसमें 50% की वृद्धि हुई, यानी कि 50% का मतलब क्या होता है, 1/2। 50% का मतलब क्या होता है, 1/2। यानी अभी हम इस तरीके पर आएंगे। पहले इधर समझ लेते हैं कि एक तो हम 2 तरीके बताएंगे अलग सवाल लगाने के। एक होता है कि फ्रैक्शन मेथड से बताएंगे, ठीक, और दूसरा ऐसे 100 रुपये में कितने रुपए की वृद्धि हुई, 50% की।
यानी हम 100 रुपये का क्या निकालेंगे, 50% निकाल लेंगे। जब हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे, परसेंटेज जैसे ही हमने साइन हटाया तो परसेंटेज का साइन हटाया, नीचे में 100 लग गया, बटे में क्या लग गया, 100। तो काट लेंगे, ये कितना निकला, 50। यानी राम के वेतन में 50 रुपये की वृद्धि होती है। ठीक, 100 रुपये पहले था, 100 रुपये पहले था, फिर 50 रुपये की वृद्धि हुई, टोटल कितना हो गया, 150 रुपया वेतन राम का हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और कोई मान लेते हैं कि किसी संख्या में 80% की वृद्धि हुई, संख्या 4, कोई संख्या मान लेते हैं 50 है, संख्या क्या मान लेते हैं 50 है, इसमें 80% की वृद्धि हुई, तो इसका पहले हम क्या निकालेंगे, 80% की वृद्धि हुई, संख्या में 50 में क्या हुआ, 80% की वृद्धि हुई, तो 50 का हम 80% पहले तो निकाल लेंगे। जैसे ये परसेंटेज साइन हटाएंगे, बटे में 100 लग जाएगा। ठीक, काट कर दीजिए, 50 दूनी 100, 2 से काट दीजिए, कितना जाएगा, 40। यानी 40 रुपये की वृद्धि होती है। तो टोटल वृद्धि कितनी हो जाती है, टोटल वृद्धि 50 पहले से थी। ठीक, 50 पहले थी और 40 प्लस का 40 कितना हो गया, 90। यानी टोटल वृद्धि जो होती है वो 90 हो जाता है। ठीक, टोटल रुपया कितना हो गया, 90। तो ये होती है वृद्धि। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं वृद्धि की। ठीक, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से गाड़ी चला रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से गाड़ी चला रहा है। ठीक, 60 किलोमीटर दर से गाड़ी चला रहा है और इसमें वह अपनी गति में 25% की गति में क्या करता है, 25% की वृद्धि करता है। जब 25% की वृद्धि करता है तो उसकी वर्तमान गति क्या होगी, 25% वृद्धि करने के बाद गति क्या होनी चाहिए। तो 60 का हम क्या निकालेंगे, 25 की वैल्यू निकालेंगे पहले तो, 60 यानी परसेंटेज का मान हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा, 100। काट कर लीजिए इसको, 25 चौके 100 और 4 15 में 60, तो ये 15 की वृद्धि हो जाएगी। यानी वर्तमान गति क्या हो जाएगी, 60 प्लस 15, ये कितना हो जाएगा, 75 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं फ्रैक्शन मेथड से कि 25% का मान कितना होता है। मैंने टेबल जो लिखा है, 25% का मान 1/4 होता है। ठीक, इस फ्रैक्शन को पकड़ के चलिएगा क्योंकि यहाँ हर बहुत काम आने वाला है। हर, इसको हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ठीक, यानी कि डिनोमिनेटर बोलते हैं इसको। तो ये जो मान दिया होता है, जैसे हम ये कहते हैं 4 में 25% की वृद्धि करोगे तो 1 की वृद्धि होगी। 4 में 25% अगर हम वृद्धि करें, 25% की इंक्रीज करें 4 में, तो 1 की वृद्धि होगी। यानी 4 का 25% कितना होता है, 1 होता है। क्लियर। तो यहाँ पर 60 है, 60 और ये 4 एक दूसरे से संबंधित है, को रिलेटेड है ये 60 और 4। यानी ये कह लें जो हर होता है वही मूल होता है। हर ही क्या होता है, मूल होता है। उसी को हम मान के चलते हैं, उसी को क्या मान के चलते हैं, 4। वो 60 का मान कितना है, 4, या 4 का मान कितना है, 60। तो 4 बराबर है 60 के, 4 बराबर है 60 के। ठीक, 4 बराबर 60 के, तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा, 4 15 में 60, 1 बराबर हो जाएगा 15 के।
यानी कि एक की वृद्धि होती है, कितने की वृद्धि हो रही है, एक की। जैसे हमने कहा कि 4 में अगर 25% का मान कितना है, 4 का 25% निकालोगे तो आता है 1। 4 का 25% निकालोगे तो आता है 1, यानी कि 4 में अगर 1 की वृद्धि करेंगे तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 5/4। ठीक, तो वृद्धि होने के बाद जो मान आएगा, कितने की वृद्धि हुई, 5। वृद्धि होने के बाद जो मान आएगा वो 5 हो जाएगा। ठीक, 5 × 15, जब 1 का मान 15 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 75 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो देखेंगे एक अगला सवाल। किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपया है, किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपया है, यदि मूल्य को 15% बढ़ाया जाए तो वस्तु का नया मूल्य क्या होगा। ठीक, क्या कहा गया है सवाल में, आपकी स्क्रीन पर है सवाल। सवाल में कहा गया है कि किसी वस्तु का मूल्य कितना रुपया है, 80 रुपया है। ये क्या है, प्रारंभिक मूल्य है, ये प्रारंभिक मूल्य कितना है, वस्तु का 80 रुपया है। अगर इसमें 15% की वृद्धि की जाए तो इसके बाद 15% की वृद्धि करने के बाद क्या होगा इसका मूल्य। ठीक, मैंने कहा 2 तरीके से हमने अभी सवाल को समझाया है, पिछले वाले सवाल को। एक तो इसका हम 15% निकालें, पहले 80 का 15% निकालें, जो भी आए उसमें हम प्लस 80 करें। ठीक, पहली मेथड तो ये हो गई, इसे निकालें। दूसरी मेथड कि इसका हमें फ्रैक्शन याद कर लें। फ्रैक्शन 15% मतलब कितना होता है, 3/20। 15% मान क्या होता है, 3/20। और मैंने जो कहा, एक होता है अंश और दूसरा होता है हर। जो दिया होता है प्रारंभिक मान में, जिसमें हम चेंजेस करते हैं, वो अपने हमेशा हम हर में चेंजेस करते हैं। ठीक, सवाल के अनुसार हर कितना है, 80, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 80। 20 का मान कितना है, 80 है, तो 1 का मान कितना होगा, 4। 20 चौके 80, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, इंटू में हम कर देंगे, 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, यानी 12 रुपया की वृद्धि होती है। ठीक, अगर ये कहें कि 20 रुपया में 3 रुपये की वृद्धि हुई तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 + 3 बराबर कितने की, 23 की वृद्धि हो गई, है कि नहीं। ठीक, तो जब 23 की वृद्धि हुई तो 23 × 4 हम ये कर सकते हैं, या फिर 80 में हम 12 जोड़ लें, तो ये 80 प्रारंभिक मूल्य था, इसमें हम 12 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 80 × 10 80 12 92, 23 चौके 92, यानी 20 का मान 80 था, 20 का मान 80 था। 15% की वृद्धि करने के बाद 20 में हम 15% की वृद्धि करेंगे, 3 आएगा, और जब 15% की वृद्धि कर देंगे तो 20 × 3 = 23 हो जाएगा। क्लियर, 20 × 3 = 23 होने के बाद हम 20 का मान 80 था, 1 का मान 4 आया, तो 23 का मान कितना हो जाना चाहिए, 92 रुपया। ये हुआ प्रारंभिक मूल्य। क्लियर, आप पढ़ते हैं अगले सवाल पर। आइए देखते हैं प्रतिशत कमी। प्रतिशत कमी का मतलब है कि अगर किसी मान में हम, ध्यान दीजिएगा, कोई भी मान अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। ठीक, अगर हम कितने की कमी कर, किसी भी संख्या में कितने की कमी करें, अगर हम 10% की कमी कर रहे हैं, ठीक, कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो अगर हम कमी कर रहे हैं कितने की, 10% की कमी कर रहे हैं। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले मान का ये कितना हो जाता है, 90% हो जाता है। पहले मान कितना हो जाता है, 90%, यानी 100 - 10 कर लेंगे, 90% हो जाएगा। ठीक, अगर कोई मान, किसी मान में हम 20% की कमी कर रहे हैं, कितने कमी कर रहे हैं, 20% की क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, तो ये पहले मान का कितना हो जाता है, 80% हो जाता है। अगर हम 20% की कमी कर रहे हैं तो पहले मान का कितना हो जाना चाहिए, 80%, यानी उसको हम कितने से घटा लेते हैं,
100% माइनस 20% करेंगे तो कितना आएगा 80%। ये करते हैं। ठीक, अगर कोई कहे कि किसी संख्या में 40% की या किसी के वेतन में 40% की या किसी की गति में 40% की कमी हो या 50% कमी हो, 10% की कमी हो, तो उसको हम कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट 100 से माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्ट 100 से माइनस कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि राम की गति पहले की, एक मिनट, राम 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चला रहा था। राम 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से गाड़ी चला रहे थे और इसमें कितनी कमी हो गई? 50% की कमी हो गई। राम की गति जो थी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। राम की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी और उसमें 50% की कमी हो गई। कितने की? 50% की कमी हो गई। तो हम क्या करेंगे? सीधा इसको हम 100 से माइनस कर लेंगे। कितना बचेगा? 100 माइनस 50, 50% ही, यानी कि 60 का 50% सीधा हम निकाल लेंगे। या 50% का एक मान और होता है। क्या होता है? 1/2। 50% का ये भी मान होता है 1/2। 60 का हम सीधा 1/2 कर लेंगे। 1/2 करेंगे कितना आ जाएगा? 30% आ जाएगा। वो सॉरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल और देते हैं। अभी मान लेते हैं किसी सवाल है, सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी का वेतन जो 6000 रुपया है, मासिक आय क्या है? 6000 रुपया है मासिक आय। एक व्यक्ति की मासिक आय 6000 रुपये थी। यदि उसकी आय 20% घट जाए तो व्यक्ति की आय क्या होगी? व्यक्ति की नई आय क्या होगी? ये मासिक आय क्या है? 6000 रुपया है। अगर 20% की कमी हो जाती है, 20% की कमी हो जाती है, उसके बाद 20% कमी होने के बाद नई आय क्या है? ये है प्रारंभिक आय 6000 रुपया। 20% की कमी होने के बाद हमने कहा जब 20% की कमी हो तो इसको क्या करेंगे? 100 से माइनस कर लेंगे। 100 से माइनस करेंगे कितना बचेगा? 80%। 80% का मान क्या होता है? 4/5। 80% का मान कितना होता है? 4/5, यानी कि 6000 का हम क्या निकालेंगे? 4/5। 5 पर हमें 60, 2 जीरो बच गए और 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 12 के 4800, यानी इतने रुपए उसकी मासिक आय होगी। ठीक, आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आए होंगे और अच्छे लगे होंगे। ठीक, तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।